अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा बख्श, न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। बरतानिया में पुलिस की हिरासत में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन को काउंसलर तक दी गई। आज बरतानिया में पाकिस्तान के कायम मकाम हाई कमिश्नर इमरान मिर्जा ने उनसे मुलाकात की। इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन को पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड फराहम करने का उसूली फैसला भी कर लिया गया। दूसरी जानिब कराची में सूरत हाल अजीब खौफ और कशमकश की सी रही। गुज़िश्ता दिन की तरह आज भी कारोबार सुबह में बंद था। रात गए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कहा गया था, अपील की गई थी कि कारोबार सुबह खोले जाए, ट्रांसपोर्ट सड़कों पर आए और मामूलात जिंदगी बहाल हो जाए। सुबह हुई तो खामोश, लेकिन जो कारोबार खुले उसके कुछ ही देर बाद ये कहा गया कि चंद शरपसंद अनासर की जानिब से जबरदस्ती कारोबार, बाजार सब कुछ बंद करवा दिया गया। इसके साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इन तमाम कार्रवाइयों से न सिर्फ लाताल्लुकी का ऐलान किया, बल्कि ये भी कहा कि कुछ शरपसंद अनासर ऐसा करना चाह रहे हैं ताकि शहर के हालात खराब हों और इल्जाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर डाला जा सके। इस पूरी सूरत हाल पर, कराची के हालात पर बात करेंगे, लेकिन पहले लंदन से हमारे साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा वासे जलील मौजूद हैं। जानते हैं वहां पर आज सूरत हाल क्या रही। साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए न्यूज़ रूम में। सबसे पहले ये कहिएगा कि अल्ताफ हुसैन साहब की तबीयत कैसी है? उनके मेडिकल रिपोर्ट्स आ चुकी हैं? जो कल उनके मेडिकल रिजल्ट्स थे वो सामने आ गए हैं क्या? देखिए आयशा, जो कायदे अल्ताफ भाई की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो अभी तक तो रिवील नहीं हुई हैं कि उस रिपोर्ट का स्टेटस क्या है। आज सुबह कायदे अल्ताफ भाई की जो है वो एंजियोग्राफी एज पर शेड्यूल जो है वो की गई थी, मगर उसकी रिपोर्ट्स क्या हैं वो बहरहाल अभी हमारी नॉलेज में नहीं है। यकीनन जो भी इसमें अपडेट्स होंगी तो थ्रू अल्ताफ भाई अटर्नी जो है वो हम तक भी मुतला हो जाती हैं, और जो है जो मैट पुलिस है वो भी अपनी वेबसाइट्स पर जो है वो इन तमाम खबरों को जो है वो अपडेट कर देती हैं। और जो दिन भर की जो आज एक्टिविटी जो यकीनन मीडिया ने उसको ऑलरेडी रिपोर्ट की है कि पाकिस्तान कमीशन से जो है वो रसाई हुई है कायदे अल्ताफ भाई की, और गवर्नर सिंह डॉक्टर इरशाद लिबास साहब से उनकी गुफ्तगू हुई है। तो यहाँ तक कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जो है वो सारी अपडेट्स जो है वो मौजूद हैं। अच्छा वासिफ साहब, ये कहिएगा कि काउंसलर रसाई भी आज हो गई, मुलाकात रही, इसके साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं ने भी मुलाकात की। अल्ताफ हुसैन साहब की तबीयत कैसी थी? उनकी तरफ से कोई पैगाम दिया गया? वो क्या महसूस कर रहे थे अस्पताल में? किस तरह की बातचीत रही उनकी आप लोगों से? यहाँ मैं इस बात की वजाहत कर दूं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वफ्द जिसमें बाबर खान गौरी साहब और कासिम अली रजा साहब और यूके यूनिट के जिम्मेदारान जो हैं वो गए थे यहाँ से, और वहाँ हॉस्पिटल में जाके मुलाकात करने की कोशिश की, मगर उनको अभी एक्सेसिबिलिटी अलाउ नहीं है, मगर वहाँ अपना पैगाम जो है वो जरूर वहाँ पर जो है वो छोड़ कर आए हैं, मगर अभी तक कायदे अल्ताफ भाई से मुलाकात नहीं हुई है। अलबत्ता जो इमरान मिर्जा साहब जो पाकिस्तान हाई कमीशन के एक्टिंग इस वक्त जो इंचार्ज हैं यहाँ पर, उनके मुताबिक जो है कायदे अल्ताफ भाई से उनकी अच्छी गुफ्तगू रही है, और जो है अल्ताफ भाई की सेहत उनको जो है वो पहले के मुताबिक जो उन्होंने कहा कि अच्छी लग रही थी, मगर ये उनके कमेंट्स हैं। अभी तक हमारा भी उनसे फिलहाल अभी राब्ता नहीं हो पाया है। वासिफ साहब, ये कहेगा अगर कानूनी नुक्ता नजर से पूछूं तो क्या सूरत हाल पूरे मामले की? किस वक्त इंटरव्यू का कहा जा रहा था कि जब वो हॉस्पिटल से उनको फारिग किया जाएगा अल्ताफ हुसैन साहब को, उसके बाद ही पुलिस इंटरव्यू कर सकती है। कानूनी तौर पर मामला कहां तक पहुंचे हैं? आयशा, देखें अभी अल्ताफ भाई का जो मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट, जो मेडिकल टेस्ट जो पहले से प्री शेड्यूल भी थे इत्तेफाक से, परसों अल्ताफ भाई को हॉस्पिटलाइज होना था। अल्ताफ भाई के जो टेस्ट मुकम्मल होंगे उन तमाम टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही ये असेसमेंट होगी कि कायदे अल्ताफ भाई जो हैं वो इंटरव्यू देने की पोजीशन में हैं या नहीं है, मगर ये तमाम चीजें मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट पर ही मुनहसिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वासे जलील साहब, हमें लंदन से ज्वाइन करने के लिए। सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन पता इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की फराहमी का भी। अब हम कराची शहर की सूरत हाल जानते हैं, वहां क्यों अजीब खौफ की सी सूरत हाल है? किस कशमकश का शहर शिकार है? क्यों मामला किसी के काबू में नहीं? हमारे साथ हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर। अफजल, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि दिन भर सूरत हाल क्या हाल, ने कारोबार खोले, फिर किसने बंद करवा दिए, और इस वक्त हालात क्या है? अच्छा, इस वक्त बिल्कुल खौफो हरास की सूरत हाल है। मैं यहाँ मौजूद हूँ। मुझे 2-4 लोग ऐसे मिले हैं जानने वाले जो मेरी गाड़ी रोककर मुझसे बाइक के लिए या अपने उसके लिए पेट्रोल लेना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ पेट्रोल पंप जो हैं वो बंद करा दिए गए या बंद हो गए। सिचुएशन ये हुई थी कि आज रात को गुज़िश्ता 12:30 बजे 12:15 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस वक्त तवक्को तो नहीं थी कि ये होगा। अचानक से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल हुई और उसमें ये ऐलान कर दिया गया था कि शहर में तमाम जो एक्टिविटीज हैं वो खोल दी जाएंगी।
आज सुबह उस ऐलान के बाद जो है वो लोग अपने तौर पर उन्होंने जो कारोबार थे, खास तौर पर सुबह खुलने वाली दुकानें, चूंकि 2 दिन से शहर बंद था, दूध की दुकान है, दही की दुकान है, या लस्सी या दूसरे जो बेकरी आइटम्स हैं या जो होटल्स हैं जो चाय पीने के, तो इस तरह जो खुलना शुरू हुए तो कुछ इलाकों में, लियाकताबाद में सबसे पहले शुरुआत हुई थी। सुबह 6 साढ़े 6 बजे ही इतला आई थी कि वहां मोटरसाइकिल सवार अफराद जो हैं वो मौजूद हैं जो कि कारोबार बंद करा रहे हैं। उसके बाद जो है वो न्यू कराची, नाजमाबाद, इन इलाकों से इतलात 9 बजे तक आना शुरू हुई। फिर औरंगी टाउन, औरंगी के इलाकों में, शाह फैसल कॉलोनी, इन इलाकों से इतलात आई कि वहां पर मोटरसाइकिल सवार जो है वो कारोबार बंद करा रहे हैं। दोपहर को साउथ एरिया में भी ऐसी सिचुएशन हुई, जिसके बाद जब टिकर चले इस तरह के मीडिया के ऊपर, तो उसके बाद तो पूरे शहर में एकदम भगदड़ सी मची। वही 2-3 दिन पहले वाली जो सूरत हाल थी, और लोग अपनी जरूरियात की चीजें लेने के लिए निकले और उन्होंने जो है वो करने की कोशिश की। ताहम इस वक्त शहर में जो बड़ी मार्केट्स हैं वो तो खुली हुई हैं, खासतौर पर सदर का अगर मैं जिक्र करूं, खारादार, मीठादर, इन इलाकों में तो बड़ी मार्केट्स वगैरह तो खुली हुई हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जो जरूरियात जिंदगी की चीजों की दुकानें हैं उन पे काफी रश देखने में आ रहा है। और खासतौर पर जो पेट्रोल पंप्स वगैरह की सिचुएशन में पहले बता अच्छा अफजल, ये कहेगा कि आज तीसरा दिन शुरू हो गया, मंगल दोपहर से सूरत हाल इस कदर खराब होना शुरू हुई थी, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कल भी जलाओ भी होता रहा वहां पर, क्या कुछ गिरफ्तारियां हुई? और खास तौर पर आज ये जो नामालूम लोग थे, शरपसंद थे, ये कौन थे? पुलिस ने कुछ बताया है? पुलिस से पूछा था, क्योंकि एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से ये मीडिया पर आना शुरू हुआ था कि पुलिस खुद बंद करा रही है। मैंने जब कराची पुलिस चीफ से या पुलिस के डीआईजी से बात की कि पुलिस इस सिचुएशन में क्यों दुकानें कारोबार बंद करा रही है, तो उनकी तरफ से तो डिनाई किया गया कि उन्होंने कहा कि पुलिस क्यों बंद कराएगी, उल्टा ये सवाल उन्होंने हमसे किया। लेकिन ये हकीकत थी कि मोटरसाइकिलों पर नामालूम अफराद जो करा रहे थे, तो जो कार्रवाई पुलिस ने की थी पहले दिन जो वाकयात हुए थे जलाओ घेराव के, उसमें 17 के करीब गाड़ियां जलाई गई थी, एक रेलवे इंजन जलाया गया था, तो उनके मुकदमात पुलिस ने दर्ज किए हैं। उनमें दहशतगर्दी की दफात के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ किए हैं। तमाम रेंजर्स और पुलिस ने कार्रवाइयों के दौरान कोई दर्जन से ज्यादा अफराद को हिरासत में भी लिया है। तमाम उनकी किसी की बाकायदा इन मुकदमात में गिरफ्तारी नहीं हुई। ताजा जो आज सूरत हाल थी इसमें तो कोई गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन पुलिस और रेंजर्स इस सूरत हाल में कोई किरदार अदा करते हुए हमें दिखाई नहीं दी। बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर, जियो न्यूज के नुमाइंदे। कराची शहर के हालात, सूरत हाल, पुलिस ने अब तक क्या लगा। अब इस मौजू पर कुछ मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हैं आसिफ हसनैन साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा, हुकूमती जमात सूबा सिंध में, और तज्जिया लेंगे सीनियर तज्जियाकार नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आसिफ हसनैन साहब, आपसे जानना चाहूंगी कराची की सूरत हाल पर एमक्यूएम का इस वक्त क्या मौक़िफ़ है? गुज़िश्ता रात आप लोगों ने कहा कारोबार खोल लिया जाए, लेकिन आज दोपहर जबरदस्ती कारोबार बंद करा दिए गए जोरों जबर से। अब आप लोगों का मौक़िफ़ क्या है? आप अपना किरदार कैसे अदा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अभी मैं आपको एक बात तो बता दूं कि जो बातचीत सामने आई है उससे ऐसा अंदाज़ा हुआ कि जैसे कराची पूरा शहर बंद पड़ा हुआ है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। रात के ऐलानात के बाद कराची के बेशतर मार्केटें, बेशतर शॉप, बेशतर दुकानें और ट्रांसपोर्ट जो है वो चल चुका था, दुकानें खुल चुकी थी और अभी तक जो है वो खुली हुई हैं। कुछ इलाकों में ऐसा ज़रूर हुआ कि कुछ शरपसंद अनासिर ने अपने तौर पर इस किस्म की चीज़ें करने की कोशिश की, जिसे फौरी तौर पर कंट्रोल कर लिया गया और राब्ता कमेटी के दोबारा अनाउंसमेंट और जो हक़ परस्त अरकान थे उन्होंने अपने इलाकों में सारी चीज़ों को कंट्रोल किया। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस वाक़े का, जिसका भी आपने जिक्र भी किया कि पहले दिन भी ये वाक़यात हुआ है, तो मैं याद दिला दूँ कि पहले दिन जब इतनी बड़ी ख़बर आई और अल्ताफ़ भाई के जो चाहने वाले थे, जो सदमे में थे, और उसके बावजूद भी चंद ऐसे लोगों ने मीडिया पर बैठकर जो नेगेटिव जो बातें की और उन्होंने ये कहा कि जी देखें इस तरह की सूरत हाल में तो पूरा कराची जो है वो जल जाएगा और पूरे कराची में इस तरह का वायलेंस होगा, तो शायद वो शर्मिंदगी हुई उनको कि जब इन सारी चीज़ों को एमक्यूएम और उनके लोगों ने बड़ी जो है हौसले के साथ ये सारी चीज़ें बर्दाश्त की और इसको कंट्रोल किया और चंद ही घंटों के बाद ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो गई और वो जो सारा गुस्सा था, सारा गम था, उस सारी चीज़ों को समेट कर एक जगह पर ले आया गया और वो धरने के हवाले से था, जो अब तक ये धरना 48 घंटे के बावजूद भी जारी है। तो ये तो सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जी ये जितनी इस सारे वायलेंस में, सारी सूरत हाल में पहले दिन से जो कोशिशें एमक्यूएम की हैं, एमक्यूएम उसमें कामयाब है और कराची में आज सारा कारोबार ये इस तरीके से खुल गया है। तो फिर नेगेटिव सिमत में इस किस्म के तबसरे, इस किस्म के बयानात उन तमाम लोगों को हरगिज़ नहीं करने चाहिए जो गैर मुनासिब है, क्योंकि लाखों करोड़ों आवाम उनके कारकुनान चाहने वाले हैं। यकीनी तौर पर आसिफ
साहब, MQM के इस कोशिश को सराहा जाएगा कि आप लोगों ने शहर की सूरत हाल को काबू में रखा और यकीनी तौर पर आप दोनों जमातों को मिलकर सूरत हाल को मजीद बेहतर करना है। शैला रजा साहिबा, वजीर आला सिंध ने आज दौरा भी किया, मुख्तलिफ इलाकों का शहर की सूरत हाल देखी, अमन अमान का जायजा लिया। क्या सूरत हाल है, क्या खबर है आपके पास? क्या शहर में खौफ की फिजा खत्म हो गई है? देखिए, खौफ की फिजा तो है अपनी जगह। फिर अभी आपने देखा कि एक धमाका जिसको खुदकुश कहा जा रहा है वो भी हुआ। लेकिन ये है कि जैसे ही वजीर आला साहब ने और DG रेंजर ने दौरा किया उसके बाद काफी बेहतर हालात है, वरना 2 से 3 बजे तक जरा कुछ मसाइल रहे थे। लेकिन क्योंकि MQM ने अब ये वाज़ेह ऐलान किया है कि जो कर रहे हैं शरपसंद कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई इस तरह का अनाउंसमेंट नहीं है, तो अब लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में आसानी होगी और कोई मसला नहीं होगा। शैला साहबा, जिन लोगों ने आज जबरदस्ती कारोबार बंद करवाए, लाताल्लुकी का इजहार किया गया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, और वो कह रहे हैं कि कोई और लोग हैं जो फसाद करवाना चाह रहे हैं शहर में, हुकूमत ने क्या इकदाम लिए ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए या उनको सजा देने के लिए? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो इजाफी नफरी जो है रेंजर्स की वो तैनात की गई है और पूरे शहर को हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने कहा कि कस्बा कॉलोनी में ब्लास्ट भी हुआ है, तो इस वक्त पूरे शहर में हाई अलर्ट है और एक अच्छी सूरत हाल तो बहरहाल आप नहीं कर सकते, लेकिन बेहतर सूरत हाल है 2 दिन के मुकाबले में। नज़ीर लगारी साहब, आपको गुफ्तगू में शामिल करेंगे। यहाँ पर गुज़श्ता 2 दिनों से अब तीसरा दिन भी आ गया, जो सूरत हाल आपने देखी, क्यों एकदम से कराची शहर इतनी खौफ में चला जाता है? इतनी कशमकश की सूरत हाल किसी को समझ नहीं आती, लोग घरों को भागना शुरू होते हैं, कारोबार जिंदगी मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह जाता है। आप किस तरह तज्जिया करेंगे? अब तो सियासी जमातें भी साथ खड़ी हैं कि ये कोई शरपसंद अनासिर हैं, फिर कौन लोग हैं जो किसी के काबू में नहीं है? देखिए, इस पूरे बहरान का तो एक डायनामिक है ना, बहुत बड़ा डायनामिक है, इसलिए कि अल्ताफ़ हुसैन की बरतानिया में हिरासत में लिया जाना कोई छोटा मोटा वाक़या नहीं है और इस शहर को और दीगर शहरों को भी मुतासर करता है। और अगर खौफ व हिरास आए तो इसका जवाज़ मौजूद है, ऐसा नहीं है कि इसका जवाज़ मौजूद नहीं है, और अगर कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्शन का भी जवाज़ मौजूद है। लेकिन ये जो MQM की लीडरशिप ने यहाँ पर फ़ैसले किए और यहाँ पर इन्होंने राब्ता कमेटी के इजलास किए और इन्होंने फ़ैसला किए, जो फ़ैसले हुए हैं वो सारे पॉजिटिव हैं। और उनका ये कहना कि शहर को काम एंड क्वाइट होना चाहिए और शहर में लोगों को मामूल की सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी रखनी चाहिए, कारोबार खुले होने चाहिए और लोगों को ट्रांसपोर्ट खुली होनी चाहिए, लोगों को फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और लोगों को जो है ग़िज़ा और दीगर अशिया मिलती रहनी चाहिए। तो इस बारे में इनका जो स्टैंड और इनका अनाउंसमेंट और इनका जो परसेप्शन है और इनकी जो वो इंटेंशन है वो बहुत पॉजिटिव है और काबिल तारीफ़ है। लेकिन ज़ाहिर है कि एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को वो करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे एलिमेंट्स ने बहरहाल कार्रवाइयाँ की हैं। ऐसा जो हसनैन साहब कह रहे थे वो उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि उनकी पार्टी ने पूरी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया, लेकिन लोग ऐसे हैं जो देखें, आज सारा दिन में मैं जहाँ से भी आया हूँ, शहर में गुजरा हूँ, पेट्रोल पंप जो हैं वो खुले हुए नहीं हैं और कई इलाकों में बाज़ार और कारोबार भी बंद हैं, ट्रांसपोर्ट भी। लेकिन इसको ये नहीं समझना चाहिए ये MQM की तरफ से हो रहा है या MQM की लीडरशिप कर रही है या MQM की लीडरशिप ने कोई इस तरह का तर्ज़ अमल अख्तियार। MQM की लीडरशिप ने इंतहाई ज़िम्मेदारी से सारी सूरत हाल को देखा है और सारी सूरत हाल को महसूस किया और उन्होंने जो है इस बात पर जोर दिया है कि तमाम मामलात पुरअमन रहने चाहिए और इसके अलावा तमाम जो लोग हैं उनको कारोबार ज़िंदगी में शामिल रहना चाहिए, मामूलात हयात में फ़र्क नहीं आना चाहिए और जहाँ तक उनके एहतजाज का ताल्लुक़ है उनका धरना है और वो धरना जारी है। तो अब ऐसे में हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। हुकूमत ये कह रही है कि जो है हम हालात पर काबू पाने के लिए पूरी कोशिशें हो रही हैं। अच्छा जी, चीफ मिनिस्टर विज़िट कर रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं और पुलिस की नफरी भी बढ़ाई जा रही है, उसके असरात भी नज़र आने चाहिए। लोगों के अंदर जो खौफ व हिरास है उसको ख़त्म होना चाहिए और हुकूमत को अपनी रिट के लिए अब बहुत आगे बढ़ना चाहिए और अब जिम्मेदारी हुकूमत की है कि वो
پورے حکومت میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے، ایسا نہیں ہے کہ حکومت الگ ہے، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اور دو اتحادی جماعتیں ہیں، اور ان دونوں کو ہی شہر میں پوری ذمہ داری سے شہر میں لوگوں کے اندر موجود خوف کو ختم کرنا چاہیے اور کاروبار حیات جو ہے اس کو زیادہ بہتر طریقے پر رواں دواں کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. اور میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ لیڈرشپ باہر نکلے اور لوگوں کے پاس رجوع کرے اور انتظامیہ کو حرکت میں لائے اور ایسے لوگوں پر نظر رکھے جو ایسا کر رہے ہیں، تو یہ ممکن ہے اور ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے لغاری صاحب، آصف صاحب سے بات کریں گے. یہاں پہ آصف حسنین صاحب، نامعلوم اور شرپسند افراد جو کوئی بھی ہیں ہر سیاسی جماعت سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے. کس طرح سے اس وقت صورتحال کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ آپ لوگوں کی تجویز کیا ہوگی؟ پیپلز پارٹی کی آپ لوگوں کے عوام کس طرح سے آپ لوگ پیغام دے سکتے ہیں؟ کس طرح عوام اور حکومت اور سیاسی جماعتیں مل کر ان نامعلوم شرپسندوں سے نمٹ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات تو میں بالکل کہوں گا کہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جی خوف کی صورتحال نہیں ہے، غم کی صورتحال ہے. اتنے بڑے واقعے کے بعد جو کہ وہاں پر پیش آئے، ظاہر سی بات ہے ان کے چاہنے والے تو اسی جو ہے وہ شہر کا حصہ ہیں، اسی صوبے کا حصہ ہیں، اور ان کا پروٹیسٹ جو ہے کوئی برطانیہ میں اتنے تمام لوگ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے جس شہر میں الطاف بھائی سیاست کر رہے ہیں وہیں پر ان کا پروٹیسٹ ہے. اور اس پروٹیسٹ کو صرف ایک جگہ پر کر کے ان کے غصے کو، ان کے غم کو جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہے تاکہ وہاں پر دھرنے کی صورت میں وہ اپنے جو بھی جذبات ہیں اس کا اظہار کر سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے اعلانات کے بعد جو رابطہ کمیٹی نے کیا، اور جب صبح یہ باتیں علم میں آئیں کہ کچھ علاقوں میں کچھ شرپسند عناصر نے ایسی صورتحال کریٹ کی ہے، تو اس کے فوراً بعد جو ممبران تھے، جو اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی تھے، ان کو اپنے علاقوں میں بھیجا گیا تاکہ وہ ساری چیزوں کو کنٹرول کریں. میں پھر کہوں گا کہ حکومتی سطح پہ بھی جو لوگ اس دھرنے میں شریک ہو رہے ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بڑی خوش آئند بات ہے. اسی طرح وہ شہر کا جو ہے وزٹ کریں، دورہ کریں مشترکہ طور پر، اور حکومت جو اپنی ذمہ داری ہیں اس کو بالکل پورا کرے. جہاں تک ایم کیو ایم کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ بالکل ایم کیو ایم پورا کر رہی ہے، اور ہماری بالکل کوشش ہے کہ یہ سارا جو یہاں کا جو کاروبار ہے، یہاں کا سارا جو ٹرانسپورٹ ہے، یہ سب غریب پرور شہر ہے، یہاں پر غریب لوگ ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہوں تاکہ لوگ اپنے کاروبار پر جا سکیں. اور آج اس کی کوششوں میں پہلے فیز میں کافی حد تک کامیابی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ کل سے یہ سارا شہر رواں دواں ہوگا. لیکن جو دھرنے کا سلسلہ ہے اور الطاف حسین کے جو چاہنے والے جو ہیں وہ اپنے اس دھرنے میں اسی طرح یہاں پر موجود رہیں گے، جو دن رات 24 گھنٹے یہاں پر جو ہے موجود ہیں، 48 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے. صحیح. شیلا رضا صاحبہ، جس طرح بھی ایک تجویز پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح جماعتیں صورتحال بہتر کر سکتی ہیں، امن و امان کی جانب شہر کو لے جا سکتی ہیں، کیا ممکن ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور دیگر سٹیک ہولڈر سیاسی جماعتیں جو موجود ہیں مل کر مختلف علاقوں کا دورہ کریں، لوگوں سے ملیں، کاروباری مراکز پہ پہنچیں، ان کو یقین دہانی کروائی جائے کہ صورتحال بہتری کی طرف جائے گی؟ یقینی طور پر اگر دو رہنما کی 2-3 سیاسی جماعتوں کے مل کر کسی علاقے میں پہنچے تو کیا صورتحال زیادہ اچھی اور بہتر نہیں ہو سکتی؟ ان کی طرف سے یہ کوشش بھی کی گئی ہے، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، اور یہ جو میں نے کہا کہ نفری بڑھائی گئی ہے تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پیٹرول پمپس وغیرہ پر جو ہے وہ موجودگی یقینی بنائی جائے رینجرز کی اور پولیس کی. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کی بنسبت کافی بہتر حالات ہیں، اور یہ بھی آہستہ آہستہ ایم کیو ایم کے کارکن بھی ریئلائز کر رہے ہیں کہ ابھی تو الطاف حسین صاحب پہ نہ کوئی چارج فریم ہوا ہے اور نہ ہی کوئی ابھی ضمانت کی نوبت آئی ہے. ابھی جسٹ وہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، کوئی ان سے ابھی انٹروگیشن بھی ابھی نہیں ہوئی ہے، اور اللہ کا شکر ہے وہ صحت میں بھی بہتر ہیں اب، اور انہوں نے اس بات کا خود بھی شکریہ ادا کیا ہے کہ جیسے جیسے وہاں سے الطاف حسین صاحب کی طرف سے بہتر خبر آئے گی یہاں پہ بھی ایک بہتری کی طرف امید ہوگی. لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک دم سے سب کچھ سب لوگ ریئلائز کر لیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کی طرف سے جو لوکل لیڈرشپ ہے کافی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے. شیلا رضا صاحبہ، نذیر لغاری صاحب اور آصف حسنین صاحب، اب تینوں میرے ساتھ ہیں. ہم ایک بریک لینے جا رہے ہیں. بریک کے بعد 5 شہروں کیا ہے وہاں پر بھی دھرنے جاری ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے، اس پر بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک دم صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی، لیکن کیوں نہ ایسی صورتحال بنائی جائے کہ کراچی شہر 24-48 کیا چند گھنٹوں کے لیے بھی بند نہ ہو، بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے بہتر طور پر حل نکالا جا سکے. بریک کے بعد